अब हमारा पढ़ने का टॉपिक है प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, इनको हम या तो दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासिस्टोल, एक्टोपिक बीट या प्री मैच्योर बीट। प्री मैच्योर बीट। अब इसको थोड़ा समझते हैं ये होता क्या है। देखिए मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ये एसए नोड है, ये एबी नोड है। नॉर्मल कंडक्शन पाथवे क्या है, एसए नोड ने फायर किया, एबी नोड पे कंडक्शन हुआ, एबी नोड से आगे कंडक्शन पहुंचा दिया वेंट्रिकल्स में। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। मान लीजिए ड्यू टू इस्चीमिया या ड्यू टू कोई एनी एक्टोपिक फोकाई ये मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया इस मायोकार्डियम ने। अब अगर इस मायोकार्डियम ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया है तो ये अपनी भी डीपोलाराइजेशन वेव यहाँ पे छोड़ेगा और यहाँ से भी डीपोलाराइजेशन वेव आ रही थी, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल मैकेनिकल साइकिल डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से आपको ईसीजी में चेंजेस भी दिखेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ड्यू टू इस्चीमिया या एनी अदर रीजन जो वेंट्रिकल में हुआ है, ये एट्रियम में भी हो सकता है। इस कॉन्ट्रैक्शन को, इस एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन को, इस एक्स्ट्रा सिस्टम को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सिस्टम एक्टोपिक बीट या प्रीमैच्योर बीट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि एट्रियम प्रीमैच्योरेशन बीट क्या होती है और वेंट्रिकल प्रीमैच्योरेशन बीट क्या होती है। देखिए मानिए ये हार्ट है, अभी हम पढ़ रहे हैं एट्रियम प्रीमैच्योर बीट। एट्रियम मान लीजिए हार्ट है आपका, यहाँ पे ऐसे नोड है, यहाँ पे एबी नोड है, कंडक्शन शुरू हुआ, लेकिन एट्रिया में कोई भी एक एक्टोपिक फोकाई बना हुआ है जो कंडक्ट करा रहा है। अब इस एक्टोपिक फोकाई ने भी सेम टाइम पे वेव यहाँ पे डीपोलाराइजेशन वेव कंडक्ट कराई, ऐसे नोड ने भी सेम टाइम पे फायर किया। अब एवी नोड के पास, हमारे पास एवी नोड के पास क्या है, एवी नोड के पास तो एक ही को कंडक्ट कराने का वो है। तो मान लीजिए एवी नोड ने कंडक्शन करा दिया, ये जो एक्टोपिक बीट आई थी इसका, और यहाँ पे डीपोलाराइजेशन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, डीपोलाराइजेशन हो गया। लेकिन अब जब तक अगला ऐसे नोड फायर करेगा तब तक जो आपका एवी नोड है ये आपका कैसी स्टेट में है, ये पहले से ही डीपोलराइज्ड स्टेट में है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपका ये एवी नोड है, एवी नोड, यहाँ से एक सिग्नल आना था, यहाँ से एक सिग्नल आना था, ये सिग्नल आना था नॉर्मली, ये है एक्टोपिक बीट की वजह से। अब नॉर्मली जो सिग्नल आना था इसको 72 बार 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट, 72 टाइम्स एवी नोड को डीपोलराइज करना था। लेकिन हुआ क्या, ये एक्टोपिक बीट पहले ही आके यहाँ बैठ गया। अगर एक्टोपिक बीट यहाँ पे पहले ही आके बैठ गया कि ये नॉर्मल वाला यहाँ घुस पाएगा, नहीं घुस पाएगा। अगर ये नॉर्मल वाला यहाँ नहीं घुस पाएगा तो ये एक्टोपिक बीट वाला कंडक्ट कराएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, अब अगली बार जब नॉर्मल वाला यहाँ आना भी चाहेगा नेक्स्ट टाइम, तो ये पहले से ही यहाँ बैठा है तो नॉर्मल वाला यहाँ आ नहीं पाएगा और ये बीट आपकी स्किप हो जाएगी। स्किप यानी एट्रियम में कोई भी एक्टोपिक फोकाई डेवलप हुआ, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, एक्स्ट्रा बीट आई, वो तो आई, साथ में जो नॉर्मल एसए नोड का कंडक्शन था वो भी डिस्टर्ब हुआ। अब ये जो एसए नोड का कंडक्शन डिस्टर्ब हुआ, यानी ये जो पॉज हुआ एसए नोड की एक्टिविटी में, इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी पॉज। कंपनसेटरी पॉज। अभी हम इसको ईसीजी में देखेंगे। अब हम साथ साथ में अगर इसका ईसीजी बनाते हैं यहाँ पे, तो आप खुद बताइए, नॉर्मली एसए नोड कंडक्ट करा रहा था पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। अब क्या हुआ, एसए नोड ने कंडक्ट कराया था, लेकिन अब एक्टोपिक बीट आ गई। अब एक्टोपिक बीट आई तो एक्टोपिक बीट ने क्या करा दिया, पी वेव और क्यू आर एस। अब अगली पी वेव जब आई एसए नोड की वजह से, तब यहाँ पे कोई भी डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पहले से ही डीपोलराइज स्टेट में है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब पी वेव तो आएगी लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, यानी ये बीट कैसी हो गई, ये एक एक्स्ट्रा बीट हो गई। अब नॉर्मल जब रिदम आएगा, नॉर्मल रिदम आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम कहते हैं कंपनसेटरी पॉज। कंपनसेटरी पॉज। ये बात हो गई हमारी किसकी, ये बात हो गई एट्रियम प्रीमैच्योर बीट की, एट्रियम प्रीमैच्योर बीट की। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट की। वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट। देखिए फिर से हार्ट बनाया, ये एसए नोड, ये एबी नोड। अब मान लीजिए पहले वेंट्रिकल में कंडक्शन का पाथवे क्या था, ये एबी नोड बंडल ऑफ प्रोकिन्जे फाइबर्स। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्टोपिक फोकाई बन गया जो ये कंडक्ट कराने लगा खुद, जिसकी वजह से क्या होगा, ईसीजी में चेंजेस क्या क्या दिखेंगे हमको। सबसे पहले वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा था,
क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। अब अगर ये वेंट्रिकल यहाँ से डीपोलराइज करना स्टार्ट करें, नॉर्मली वेंट्रिकल यहाँ से डीपोलराइज हो रहे हैं, फास्ट डीपोलराइजेशन हो रहा है इनका, लेकिन अगर यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई बना है जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, तो ये कंडक्शन कैसा होगा, फास्ट की स्लो, स्लो होगा क्योंकि ये मसल फाइबर्स के बीच बीच से जा रहा है। दूसरी बात, वैसे कंडक्शन हो रहा था बाइलेटरल, यानी इधर भी और इधर भी, तो कई सारे वेक्टर्स कैंसिल हो जा रहे थे, तो क्यू आर एस का जो वोल्टेज था वो एक फिक्स वोल्टेज आ रहा था। लेकिन अब कंडक्शन कैसा होगा, यूनिलेटरल होगा कंडक्शन, यानी कि जो क्यू आर एस का वोल्टेज होगा वो कैसा हुआ मिलेगा, आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो वेक्टर्स है वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं और इसकी स्पीड भी कम है कंडक्शन की। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए ये वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गए। अब ये वेंट्रिकल इतने स्लोली डीपोलराइज हो गए हैं कि जो वेंट्रिकल सबसे पहले डीपोलराइज होगा वही सबसे पहले रीपोलराइज होगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, नॉर्मली जब कंडक्शन हो रहा था तो इतना फास्ट कंडक्शन हो रहा था कि जो लास्ट डीपोलराइज हो रहा था वही फर्स्ट रीपोलराइज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट डीपोलराइज होगा वही फर्स्ट रीपोलराइज होगा। यहाँ पे इस फैक्टर का रिवर्सल हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए, नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली ये हो रहा था कि जो सबसे लास्ट में डीपोलराइज हो रहा था वही सबसे पहले रीपोलराइज हो रहा था वेंट्रिकल। लेकिन अगर एक्टोपिक फोकाई बनेगा, कंडक्शन इतना स्लो होगा कि जो फर्स्ट डीपोलराइज होगा वही फर्स्ट रीपोलराइज होगा, जिसकी वजह से अंतर क्या आएगा, टी वेव आपकी इन्वर्टेड हो जाएगी। आपको पता है टी वेव क्या दिखाती है, टी वेव रीपोलराइजेशन दिखाती है इसका वेंट्रिकल्स का, तो टी वेव आपकी इन्वर्टेड हो जाएगी। अब इन सबको कंबाइन करते हैं तो ईसीजी पे क्या चेंजेस आएंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, कंडक्शन स्लो है और कंडक्शन वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कि कंडक्शन स्लो है तो क्यू आर एस आपका कैसा आएगा, क्यू आर एस आपका प्रोलॉन्ग्ड क्यू आर एस आएगा, क्यू आर एस प्रोलॉन्ग्ड आएगा। दूसरी चीज़, कंडक्शन आपका मसल्स से हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो वेक्टर कैसे आएंगे, बड़े आएंगे सेम डायरेक्शन में, तो क्यू आर एस का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वोल्टेज। पहली चीज़ क्यू आर एस वाइड हो गया, दूसरी चीज़ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का वोल्टेज बढ़ गया, तीसरी चीज़ आपका जो फर्स्ट डीपोलराइज होगा वही फर्स्ट रीपोलराइज होगा, जिसकी वजह से आपको टी वेव कैसी मिलेगी, टी वेव आपकी इन्वर्टेड मिलेगी आपको। ये तीन फाइंडिंग हो गई प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के केस में।